समाजवादी पार्टी ने आगामी राजनीतिक रणनीति के तहत रविवार को मुबारकपुर में पीडीए आरक्षण पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के साथ कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाया। विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा हाल ही में जारी पीडीए आरक्षण घोटाला पुस्तिका में उन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया गया है जिनमें दावा किया गया है कि प्रदेश के 22 विभागों की भर्तियों में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षक भर्ती, विश्वविद्यालयों, सिंचाई विभाग और स्वास्थ्य विभाग समेत कई नियुक्तियों में आरक्षण नियमों की अनदेखी कर पीडीए समाज के युवाओं के साथ अन्याय किया गया। उन्होंने कहा कि मुबारकपुर में आयोजित जनसंवाद का उद्देश्य इस पुस्तिका को जनता तक पहुंचाना और आरक्षण से जुड़े कथित घोटाले की जानकारी घर घर तक पहुंचाना है। उनके अनुसार सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार जन जागरण अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया आजमगढ़ दौरे और उनके बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री को आजमगढ़ के गौरवशाली इतिहास की सही जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह जिला अल्लामा शिबली नोमानी, रफी आज़मी, महर्षि देवल और दत्तात्रेय जैसी महान विभूतियों की कर्मभूमि रहा है तथा साहित्य, संस्कृति और सामाजिक समरसता की पहचान रखता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व आजमगढ़ को धार्मिक आधार पर बांटने और नफरत की राजनीति करने का प्रयास कर रहा है, जिसे यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। विधायक अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने के बजाय केवल बयानबाजी कर रही है। अपने संबोधन में उन्होंने मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी नाम लेते हुए कहा कि राजभर समाज हमेशा पिछड़ों की एकता और सामाजिक न्याय की लड़ाई में अग्रणी रहा है, लेकिन कुछ लोग उसे इस एकता से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि राजभर समाज ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगा। कार्यक्रम के अंत में विधायक ने कहा कि आजमगढ़ की जनता नफरत नहीं बल्कि विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय की राजनीति चाहती है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में पीडीए समाज अपने अधिकारों की लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाएगा और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज समाजवादी पार्टी मुबारकपुर की ओर से पीडीए आरक्षण पर जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी 2 सप्ताह पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ के अंदर एक प्रेस किया, जिस प्रेस में ये पीडीए आरक्षण घोटाला की पुस्तक उन्होंने पत्रकारों को सौंपी और हम समाजवादियों के पास भी भेजा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण के अनुसार पीडीए समाज के नौजवानों को योग्यता के अनुसार आरक्षण का लाभ देकर के जिन जगहों पर पीडीए समाज के नौजवानों को नियुक्त होना चाहिए था, नौकरी मिलनी चाहिए थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ बेईमानी किया है। चाहे शिक्षक भर्ती रही हो, यूनिवर्सिटी में भर्ती रही हो, सिंचाई विभाग में भर्ती रही हो, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती रही हो, किसी भी विभाग में अब तक 22 विभागों की भर्तियों में पीडीए समाज के साथ जो आरक्षण की बेईमानी सरकार ने किया है, उसका दस्तावेज है यह पुस्तिका। इसी पुस्तिका के वितरण के संदर्भ में आज यह बैठक बुलाई गई थी, जिसे हमारे सामाजिक न्याय संगठन के लिए जो कमेटियां बनाई गई हैं उन लोगों ने आयोजित किया था। जोगी जी को आजमगढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं और जोगी जी जो आजमगढ़ में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करना चाहते हैं। आजमगढ़
शिबली नोमानी का जनपद है, तो आज़मगढ़ कैफी आदमी का जनपद है। आज़मगढ़ महर्षि देवल की धरती है, दत्तात्रेय की धरती है। आज़मगढ़ देवलास की धरती है। आज़मगढ़ कवियों और साहित्यकारों की धरती है और एक से एक राजनीतिक यहाँ पैदा हुए, महर्षि पैदा हुए। आज़मगढ़ के लोगों ने कभी नफरत करने वालों को पसंद नहीं किया। जोगी जी आज़मगढ़ के चुनाव से हताश हैं, निराश हैं और लगातार यहाँ जगह बनाने के लिए नफरत की बातें किया करते हैं, नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कहते हैं कि अपने चेले चपाटों को समझाएं तो हम समझा देंगे। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि हमें मुख्यमंत्री के रूप में जो व्यक्ति मिला है वह आदमी बोल भाषा से मुख्यमंत्री नहीं है, वो आदमी योजनाओं से मुख्यमंत्री नहीं है। प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर अमन चैन कायम करने की बातें करता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री बहन बेटियों की इज्जत बचाने के इंतजाम की बातें करता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार देने की बात करता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री बढ़ती महंगाई को रोकने की बात करता है। सिलेंडर के दामों में बढ़त को रोकने के लिए बात करता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री लीक हो रहे पेपर से निराश हुए नौजवानों को ढाढ़स बनाने के लिए या शुद्ध परीक्षा कराने के लिए बात करता है। जोगी जी इन सवालों पर बात नहीं करते। नौजवान सड़कों पर घूम रहा है, उसके पास रोजी रोटी का कोई रास्ता नहीं है, कानून व्यवस्था फेल है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उनकी जान मारी जाती है, पीड़ित समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, पीड़ित समाज के लोगों को सरकारी नौकरियों में हकमारी हो रही है। कभी मुख्यमंत्री जी इस पर बात नहीं करते। ऊपर भेज देंगे, ठीक कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री कुछ नहीं आता है। उन्हीं के सहयोगी मंत्री ओम प्रकाश राजभर, वो भी लगातार आजमगढ़ को टारगेट करते हैं। मुझे दुख है, बना देंगे। मुझे दुख है कि ओम प्रकाश राजभर जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं वह समाज का मेरा समाज है, परिश्रमी समाज है और हमेशा पिछड़ों की एकता में राजभर भाइयों का योगदान रहा है। हक अधिकार की लड़ाई में राजभर भाइयों ने आगे बढ़ कर के हिस्सेदारी करने का काम किया है। ओम प्रकाश राजभर अपने प्रयास से लगातार उस समाज को पिछड़ों की एकता से बाहर करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे राजभर भाई उनकी बातों को समझेंगे और उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। आजमगढ़ को गढ़ ही बनाने वाले की आवश्यकता नहीं है, आजमगढ़ वालों को विकास और उन्नति के रास्ते पर ले जाने वाले की आवश्यकता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।